हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मैं आज दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही ऐतिहासिक किला। और ये देखिए, ये किला है और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल है। वो है बाजीराव मस्तानी। और इन्हीं के जो बादशाह थे उन्हीं का ये किला है। तो जो बाजीराव मस्तानी के बेटे थे अली बहादुर, ये उनका किला है गाइस। और ये बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है। जब उन्होंने शासन किया होगा, तो मैं आज आप लोगों को पूरी इसके बारे में हिस्ट्री और जहाँ तक भी मुझे पता है उसके बारे में हिस्ट्री और पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाएँ। तो गाइज़, ये एक बावड़ी है जहाँ पे शायद यहाँ पे रानियाँ और जो भी उनकी होती थी, दासियाँ जो भी है, तो वहाँ यहाँ पे नहाया करती थी शायद। ये बहुत ही इसमें अंदर से पानी आता है, देखिए काफ़ी फुल है। और ये बहुत बड़ी बावड़ी है। और ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है, ये सुरंग की तरफ से महल की तरफ जाता है। और ये देखिए गाइस, ये इसकी एंट्री है। अब यहाँ पर रेलवे लाइन भी है और यहीं से ये ट्रेन गुजर रही है। इसके आगे हम जाके, ये बावड़ी है लेकिन आगे जाके हम आपको किला दिखाएंगे। तो गाइस, ये पूरी, अब इस समय यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग चुके हैं और ये है ये पूरी बावड़ी। तो गाइस, ये जो किला है, इसी के पास से देखिए, ये किला बुंदेलखंड के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आगे का है। ये इसको कहते हैं एंट्रेंस गेट। और ये भूरागढ़ किले के नाम से है। ये यहाँ से स्मारक बने हुए हैं कुछ, और हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं इसके बारे में जानती, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो भी आपको इसमें बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ही इस किले में, हम लोग पूरी फैमिली के साथ हम लोग देखने आए थे इसको। तो बताइए पतिदेव, ये क्या है? ये तो अभी एंट्रेंस गेट है। और ये चीज़ क्या है? ये जो कारगिल वार में जो जवान शहीद हुए थे, अमर जवान। हाँ, तो ये अमर जवान का स्तंभ है, इसी किले में बनवाया गया है। ये अभी काफ़ी किला जर्जर हो गया था, तो इसका मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। और यहाँ पे शहीद स्मारक पे कोई गंदगी न करे, इसके लिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। इसकी अलग से टाइमिंग होती है। और ये अभी बाद का, किले के निर्माण के बाद का ये निर्माण है। पर्यटकों के हिसाब से ये थोड़ा सा किले की हाइट में है, तो इसको यहाँ पे बैठने के लिए या खड़े होने के लिए, घूमने के लिए अभी नया बनवाया गया है। ये चीज़ और क्या है? यहाँ से ये किला दिख रहा है। ये एक किले का पार्ट है। ये किला बहुत बड़ा है। ये ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, तो ये किले के ऊपर ही मंदिर बना हुआ है। वो कोई संत थे, उनका मंदिर है ये। तो इसके साइड में भी ये दूसरा किला आप लोग देख रहे होंगे। और ये बाकी ये सिटी के साइड का एरिया है। तो ये किला बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, प्राचीन है। एक्चुअली बाजीराव मस्तानी के जो सुपुत्र थे अली बहादुर उर्फ कृष्णा राव, उनका शासन था बांदा ज़िले में। और जब वो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ था, तो उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी में सपोर्ट भी किया था। ये वही हम आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। चलिए गाइस, तो आगे देखते हैं। ये लोग नीचे उतरने लगे हैं और यहाँ से भी अंदर की तरफ फिर एक इसका पार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है, जब शायद अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई या जो भी इन लोगों का हुआ, उसमें काफ़ी हद तक इसको डैमेज किया गया, जिसके पार्ट्स इसके बीच बीच में बहुत सारे पार्ट्स में ही डिवाइड हो गया। इसके बारे में इसके साइड, किले में के साइड में ही ये नदी है। ये तो अभी ये देखिए जो है पूरा किला गिर चुका था, इसको तो वापस बना रहे हैं। ये इसको वापस बना रहे हैं। और इसमें और भी योगी ये सरकार की चीज़, वो है। ये कौन सा गेट है इसका?
ये एंट्री गेट, ये शायद पार्ट्स में डिवाइड नहीं, है। ये एंट्री गेट नहीं है, ये नीचे नदी है। हाँ तो नदी में नहाने जाने का रास्ता है। और ये जो पूरा किला है, हाँ इधर ये वाला जो एंट्रेंस था उधर जो है, ये किला एंट्रेंस वाला है काफी एक्चुअली। खूबसूरत बना हुआ है ये वाला इस गाइस। किले का वो मेन गेट उसी साइड है। अच्छा, और ये जो शायद टूटा हुआ पार्ट से ये रिनोवेट हो रहा है। हाँ, ये इधर का रिनोवेट हो रहा है। अभी ये हम लोग जो जा रहे हैं, ये हम लोग नीचे नदी के रास्ते में जा रहे हैं। इस बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं guys, देख के बिल्कुल आप लोगों को शायद इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों ने बहुत पास से इस चीज़ को देखा है। इतना ज़्यादा मजबूती से और इतना बड़ा बना हुआ है ये कि देख के लगता है। आप लोगों को दिखाने की वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसमें, लेकिन जितना हो हम सकता तो है मैं उतर भी नहीं पा रहे थे। और अर्नब उतरने में भी काफ़ी देखी, क्योंकि काफ़ी हाइट थी उन जीनों की। तो ये इधर से रास्ता इसका बंद है, पहले इधर से कनेक्ट था। और ये इस साइड में नदी है। हाँ तो लोग कहते हैं कि जब रानी थी, तो वो रानी यहाँ से जाके पहले बना हुआ था, अब वो खंडार हो गया है। अच्छा, ये यहाँ नदी, हाँ, अच्छा यहाँ पे इस नदी में भी रानी नहाने जाती थी। अच्छा और रानी के अलावा फिर जो मेन डिपार्टमेंट वाले लोग होते ये हैं। किला काफी अच्छी जगह बना है वैसे, नदी के बिल्कुल जस्ट बाजू में ना। यहीं से अभी बांदा डिस्ट्रिक्ट को, आधे बांदा डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई भी होता है। तो गाइस इसी के टेरेस पे ये देखिए अर्नब और उनके पापा जा रहे हैं। इसमें ये काफ़ी हद तक जर्जर हो गया, इसलिए देखिए जीने भी थोड़ा सा इधर से ये शायद टूट गया है कुछ, तो ये चढ़ नहीं पा रहा था, तो पकड़ के इसलिए मैं थोड़ा सा चढ़ा रही थी। इसका टेरेस दिखाते हैं अब हम आपको। ये एक्चुअली ये टेरेस है। इस किले के इस साइड में रानी रहती थी। अच्छा हाँ, मैं अभी किले का एंट्रेंस उधर भी है। तो रानी की महल की रक्षा के लिए ये जो वॉल बनी हुई है, यार मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ये चीज़ क्या है? तो ये चीज़ है, यहाँ से सैनिक यहाँ पे खड़े होकर के हाँ अपनी बंदूकें, क्योंकि 1857 तक वो बंदूकों का आविष्कार हो चुका था, हाँ तो यहाँ से बंदूक डाल करके, हाँ और जो दूर हो दुश्मन का सैनिक, दुश्मन देखिए को, गाइस कितनी हाईटेक तरीके से, पुराने जमाने में कितने हाईटेक ये तरीके से नज़दीक के बनाए मारने थे। के लिए है ये नीचे नजदीक, वाला। अच्छा हाँ, और ऊपर वाला जो छेद है वो दूर अगर दुश्मन खड़ा है तो ये वाला छेद। दो तरीके, दो हाँ से मार सकते हैं। हाँ, इसको यहाँ बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं मारे। अच्छा हाँ, तो ये मारे बनी हुई है। हाँ, तो ये पूरी वॉल है। वॉल है। यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे, और कि यहाँ रानी और राजा के परिवार के लिए कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा के लिए ये सब खड़े होते थे। ये सामने ये पूरा जो है किले की छत है, और ये दूसरा फ्लोर है जो आधा टूट चुका है। तो यहाँ पे केवल सैनिक ही रहते थे, और इसके नीचे वाले फ्लोर में रानी रहती थी। गाइस लगता है हम लोगों को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा है और एकदम से बहुत इजीली, लेकिन यहाँ पे चढ़ना और पूरा शूट करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि किला ये बहुत हाइट पे इनकी चीज़ें होती हैं बिल्कुल। तो देखिए गाइस यहाँ से भी नदी दिखती है और इतना अच्छा व्यू दिख रहा था। ये देखिए सब ये अब इधर सब आते हैं शाम को, कुछ उस तरह के लोग भी, तो कचरा वचरा फेंक देते हैं। ये पिलर है जो टूट गया है, ये जो सामने दिख रहा है ये पिलर था। सामने पिलर ये। और इस पिलर में सैनिक खड़े होके, और जैसे आजकल टावर में फौजी वगैरह खड़े होते हैं बॉर्डर में, तो इस टाइप से वो खड़े होते थे। और ये नदी है, ये नदी, हाँ, ये केन नदी है, किले की बिल्कुल किले साइड का से वैसे ही। खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि नदी अब तो शायद इतना पानी नहीं है इसमें, लेकिन उस टाइम बहुत पानी हुआ करता रहा होगा। और ये कुछ गांव भी लगे हुए हैं साइड से। हाँ, ये पूरा गांव पीछे साइड का लगा हुआ है। एक्चुअली वो फ्रंट था, जो आज पीछे लग रहा है, हाँ ये पहले फ्रंट था। ठीक ये दूर जो आपको दिख रहा है ये किले का दूसरा पार्ट है। है। ये कई पार्ट में डिवाइड है वैसे। हाँ, और ये शाम का टाइम है, सनसेट भी कितना अच्छा है। तो गाइज ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये फ्रंट पार्ट है, काफ़ी टूट चुका है इसलिए समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ जो यहाँ के लोग हैं उनको समझ में आता है। जैसे मेरे हस्बैंड को काफ़ी पूरा ही पता है यहाँ के बारे में।
और मैं समझने की उनसे कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ें क्या हैं। वो देखिए इन वॉलों पे जो चीज़ें बनी हुई हैं वो कितनी एंटिक और यूनिक टाइप की चीज़ें हैं। अब ये किले का जो मेन एंट्रेंस है, अब हम यहाँ जा तो रहे हैं। उस तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। हाँ। तो किले के मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। वहाँ पर राजा का दरबार लगता था, जहाँ पर पहले मंदिर दिखाया था हमने, अभी वो मंदिर आएगा। हाँ। तो वहाँ पे राजा का दरबार लगता था। अच्छा। हाँ, तो जो ये अभी ये रोड बन गया है, यहाँ पे पूरा किला बना हुआ था। ये लोग कैसे जाते रहे होंगे, मतलब मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ से वहाँ इतना ज़्यादा इन लोगों को वक्त लगता होगा। ये किले का फ्रंट पार्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से अभी आगे हम दिखाएंगे कि कौन से गेट से राजा ये यानी अली बहादुर यानी बाजीराव मस्तानी के बेटे जो अली बहादुर थे उर्फ कृष्णा राव, वो उनके महल का एंट्रेंस, इन्हीं ने शायद झांसी की रानी थी लड़ाई हाँ, में, उनका मदद साथ किया दिया है। था, मदद किया था। झांसी की रानी को राखी भी बांधते थे, ये भिजवाते थे। अच्छा। ये है गाइस एंट्रेंस। यहाँ पे ये अभी जो सामने है ये एंट्रेंस नहीं है, ये दूसरा है। ये जो आपको साइड में दिख रहा है, अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से राजा जी निकलते थे और जाते थे। और ये ये यहाँ मेन पर एंट्रेंस है हाँ, पूरा। और यहाँ पे दरबार भी लगता था इनका। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से हाथी घोड़े ये सब चीज़ निकलते थे। अब वो उनका फाटक, अभी ये नए लोग रहते हैं तो वो फाटक लगा दिया गया है टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है किसी संत जी का। अभी बताते हैं। ये गुरु विज्ञानंद जी नागा स्वामी बूरागढ़ दुर्ग, ये उनका अंदर आश्रम है गाइस। इसके अंदर है काफी थोड़ा डेंजरस था ना। हाँ, मैं इसके अंदर मेरी हिम्मत नहीं हो जाने की, लेकिन आप तो ये काफ़ी जर्जर है। यहाँ बहुत ज़्यादा पे जर्जर चमगादड़ की आवाज़ भी आ रही है। अंदर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई इसमें जाने की। ऊपर ही ये काफी। यहाँ पे दरबार लगता था जैसे अच्छा। मूवी में दिखाया जाता है। अच्छा। तो जो बाहर के लोग आते थे तो यहाँ ऊपर बैठ के राजा उनकी समस्याएं सुनते थे। तो काफ़ी डैमेज है गाइस, और इसका रिनोवेशन चल रहा है पूरी तरीके से, और लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अब हम चलते और हैं। अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि बाजीराव महाराष्ट्र के थे तो यहाँ बुंदेलखंड में उनका लड़का कैसे आ गया, तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ कि बुंदेलखंड के राजा की बाजीराव पेशवा ने मदद की थी, जिस कारण यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपना किला उनको खुशी के साथ जो है दे दिया था। तो तब उसके बाद जब एक्चुअली मस्तानी भी थी, तो यहाँ के राजा के दासी की पुत्री थी और वो बाजीराव को पसंद आ गई थी। तो एक्चुअली मस्तानी को भी अगर देखा जाए तो वो बुंदेलखंड से ही गई थी। तो यहाँ का राजा मस्तानी के बेटे को बना दिया गया, अली बहादुर उर्फ कृष्णा राव को। तो गाइस बातें बहुत सारी हैं इस किले के बारे में। इंटरेस्टेड है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो दूसरा वीडियो इस किले के बारे में और बताएंगे। बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अगर ये वीडियो आप लाइक करते हैं तो इसी किले के ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो शूट करके और आपको आगे की बातें बताएंगे। इस किले के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बाजीराव के बारे में भी, मस्तानी के बारे में भी, कृष्णा राव के बारे में भी। और ये वही कृष्णा राव हैं जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई जी की मदद की थी। और आज भी इनके वंशज जो अली बहादुर हैं यानी मस्तानी के बेटे, जिनका ये किला है, तो उनके बेटे इंदौर में रहते हैं। और उनका पूरा अभी इनके जो बेटे हैं सभी लोग पीढ़ियां हैं, तो वो सभी पीढ़ियां अभी चल रही हैं। हाँ, तो गाइज इनके अब वंशज इंदौर जा चुके हैं और ये पूरी तरीके से रिनोवेट हो रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है और मुझे सुनने को भी मिल रही थी। ऐसे तो घर में ज़्यादा नहीं बता पाते, लेकिन यहाँ आके इन्होंने बहुत कुछ बताया है यहाँ के बारे में, और अंदर से फील लेना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ आप एक एक चीज़ देख रहे होते हो। तो देखिए ये पूरा कई टुकड़ों में है, ये बाहर तक भी है। अब यहाँ पे जंगल हो गया है लेकिन उसके कुछ पिलर्स और ये सब हैं।
तो गाइज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे की बातें नेक्स्ट व्लॉग में आपको और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आएंगे आपके लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।